नमस्ते सबको, मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब तक आप पैटर्न समझ के होंगे, एक दिन 11 का आता है लेक्चर, एक दिन 12 का आता है लेक्चर। लेकिन हाँ, हर वेडनेसडे को होता है आपका 11 का टेस्ट और हर सैटरडे आपका होता है 12 का टेस्ट। मतलब जितना भी आप पढ़ते हैं उसका आपका टेस्ट हो जाता है, ताकि आपको समझ आए कि आप कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लेट मी टेल यू, हालांकि एनसीईआरटी ने पूरे के पूरे मॉडल्स एक्सप्लेन नहीं किए हैं, तो एनटीए अभ्यास एक एनटीए ने ऐप लॉन्च किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी क्वेश्चंस पूछे हैं। इसका मतलब आपको भी एनसीईआरटी के बियॉन्ड पढ़ना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी लेके बैठ रहे हैं तो आपका नीट का गुजारा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बियॉन्ड एनसीईआरटी भी करें। शॉर्ट लेक्चर रहेगा, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, बिना देखे डिसलाइक मत करिएगा। चलिए पढ़ते हैं मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू ओवर्टन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स ओनली। देखिए, ओवर्टन एंड ग्रिंडल एंड गार्टर, ठीक है। ये कुछ लोग आपको याद रखने हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल से, अभी फर्दर भी और भी आएंगे। तो ओवर्टन ने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड से बना है, ठीक है। लेकिन ग्रिंडल एंड डार्टन ने कहा कि लिपिड की बाइलेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ओवर्टन ने, मतलब ऐसा नहीं है इन दोनों कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ओवर्टन ने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड से बना है। ग्रिंडल एंड गार्डन ने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड है, लेकिन लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है। तो चलिए आइए हम अपना सबसे पहला मॉडल जो है वो यहाँ पे देखते हैं, जो कि है सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड सैंडविच मॉडल, ठीक है। प्रोटीन सैंडविच मॉडल आप इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। डेविसन एंड डेनियली ने दिया था। किसने दिया था? डेविसन एंड डेनियली। कई बार पूछा जाता है बच्चे, तो ध्यान रखना है, आपको नाम याद रखना है, आगे भी मैं आपको बताऊंगी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम मतलब सेल के बाहर का सरफेस है। इंट्रा सेलुलर मीडियम मतलब ये साइटोसोल, सेल के अंदर का है। ये इस तरह से ना, इस तरह से पूरा क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। समझ रहे हो ना आप, ये इस तरह से, ठीक है। और बीच में क्या होगा, साइटोसोल होगा। तो देखिए ये सेल के मेम्ब्रेन के बाहर क्या आ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, और सेल की मेम्ब्रेन के अंदर क्या आ गया, इंट्रा सेलुलर मीडियम और साइटोसोल। तो देखिए सबसे बाहर क्या है, आउटर ग्लोबुलर प्रोटीन लेयर, ठीक है। बाहर क्या है, प्रोटीन लेयर है। यहाँ भी बाहर की साइड मतलब इंट्रासेलुलर, जो साइटोसोल की साइड है वहाँ भी क्या है, प्रोटीन लेयर है। बीच में क्या है, लिपिड की बाई लेयर है। दिखाई नहीं गया आपको, समझ आ गया। तो डेविसन एंड डेनियली के अकॉर्डिंग सबसे बाहर एक प्रोटीन का लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद लिपिड का बाई लेयर होता है और अंदर को फिर से प्रोटीन का लेयर होता है। तो एज यू कैन सी, तो यहाँ पे देखिए ये लिपिड बाई लेयर कहाँ है, अंदर है। मैंने आपको कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको देखते हैं, हमें बाहर नजर आती हैं प्रोटीन्स, और फिर नज़र आते हैं लिपिड, और फिर उसके बाद फिर से प्रोटीन। तो तीन हमें नज़र आता है, ठीक है। तो उसी तरह से उसी को सोच के ये साइंटिस्ट जो थे ये सोच रहे थे कि सबसे बाहर क्या होंगी, प्रोटीन्स होंगी, ठीक है। और उसके बाद लिपिड बाई लेयर होगी, और उसके बाहर उसके अंदर की तरफ को फिर से क्या होगी, प्रोटीन्स होंगी, ठीक है। तो ये डेविसन एंड डेनियली का मॉडल था, ठीक। तो देखते हैं बटर सैंडविच मॉडल, हम इसको और बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, बटर सैंडविच मॉडल। इट वाज प्रपोज्ड बाय डेनियली एंड डाउसन इन 1935। बटर सैंडविच मॉडल कब दिया गया, 1935 में दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, स्मॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू मोनोमोलिकुलर प्रोटीन लेयर विच सैंडविच अ लिपिड बाइलेयर, ठीक है। अब यही तो हमने अभी समझा कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो मोनोलेयर होंगी, ठीक है। किसकी, प्रोटीन की। देखिए ये एक मोनोलेयर होगी, ठीक है, और ये दूसरी मोनोलेयर होगी। तो दो मोनोलेयर्स होंगी प्रोटीन्स की, जो लिपिड की बाइलेयर को सैंडविच करेंगी। यही हो गया सैंडविच, बटर सैंडविच मॉडल, या फिर डेनियल डाउसन मॉडल।
इसमें जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो कैसी हैं, राउंडेड अल्फा हेलिकल है। देखिए ये आप कैसे अल्फा हेलिकल हुई, किस तरह की ये प्रोटीन्स हुई, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आप प्रोटीन्स भी पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको अल्फा और बीटा तरह की प्रोटीन्स भी समझ आएगी। अभी के लिए याद रखिए कि बटर सैंडविच मॉडल में कैसी प्रोटीन्स होती हैं, अल्फा ग्लोबुलर अल्फा प्रोटीन्स होती हैं। तो चलिए एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करिए कि हमने सैंडविच मॉडल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ये जो मॉडल है ये दिया है डेविसन एंड डिनियाली ने। इनके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन्स हैं उसकी दो लेयर्स होती हैं, एक लेयर होगी बाहर मोनोलेयर, उसके बाद बाइलेयर ऑफ लिपिड होगी और उसके बाद फिर से एक प्रोटीन लेयर होगी। तो मतलब टू मोनोलेयर्स ऑफ प्रोटीन्स आर सैंडविचिंग अ बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। समझ गए ना आप। कब दिया गया, 1935 में दिया गया। प्रोटीन्स कैसी हैं, ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर अल्फा हेलिक्स है। समझ गए, इतना ही यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रॉबर्टसन्स मॉडल। कौन सा मॉडल आता है, रॉबर्टसन्स मॉडल। देखिए जो अभी हमने सैंडविच मॉडल पढ़ा और जो रॉबर्टसन मॉडल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें भी यही कहा कि सबसे बाहर आउटर प्रोटीन लेयर है, उसके बाद लिपिड की बाइलेयर है और अंदर की तरफ को एक और प्रोटीन बाइलेयर प्रोटीन लेयर है। ठीक है, तो यही तो हमने किस में पढ़ा, यही हमने डीनियली और डाउसन की मॉडल में पढ़ा और यही जो है हम रॉबर्टसन की मॉडल में पढ़े। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू मॉडल्स, तो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ जो प्रोटीन्स थी वो ग्लोबुलर अल्फा हेलिक्स थे, यहाँ पे जो प्रोटीन्स है वो बीटा शीट में है। यहाँ पे प्रोटीन्स कैसी हैं, बीटा शीट में एक्सटेंडेड प्रोटीन्स हैं। और इन्होंने एक और बात कही कि ओवरऑल जो थिकनेस होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो 75 एंगस्ट्रॉम होगा। कितना होगा, 75 एंगस्ट्रॉम। तो देख सकते हैं आप इसमें जो दो प्रोटीन की मोनोलेयर्स हैं, एक बाहर को एक अंदर को, तो वो है 20 एंगस्ट्रॉम ईच। और जो लिपिड का बाइलेयर है वो कितना है, 35 एंगस्ट्रॉम। टोटल कितना हो गया, 75 एंगस्ट्रॉम। समझ गए आप कि नहीं समझ गए। रॉबर्टसन मॉडल में और जो बटर सैंडविच मॉडल है वो दोनों सेम ही है, मतलब सेम एक ही पर्सन ने नहीं दिए हैं। ठीक है, रॉबर्टसन मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहा जाता है। रॉबर्टसन मॉडल को और क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। याद रखेंगे बेटा, ठीक है, ऐसे बिना समझे नहीं भागेंगे। ठीक, तो जैसे कि सैंडविच मॉडल में सबसे बाहर आउटर प्रोटीन लेयर है, वैसे ही रॉबर्टसन में सबसे पहले बाहर क्या है, प्रोटीन लेयर, उसके बाद दोनों में ही लिपिड बाइलेयर है और दोनों में ही फिर अंदर क्या है, प्रोटीन की लेयर। तो पर डिफरेंस कहाँ आया, प्रोटीन लेयर में डिफरेंस आया जब हमने बात करी सैंडविच मॉडल की, तो उसमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा शीट में प्रोटीन्स हैं। और दूसरा, रॉबर्टसन ने मेम्ब्रेन की थिकनेस के बारे में भी बताया। हर एक प्रोटीन जो था, प्रोटीन का लेयर it was 20 angstrom thick and lipid bilayer was 35 angstrom thick। समझ गए, तो 20 20 40 प्लस 35 इट बिकेम 75 एंगस्ट्रॉम। तो चलिए आइए पढ़ते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और इसको हमने क्या कहा, इसको हमने बोल दिया बेटा रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन ने कब दिया, 1953 में दिया। अब देखो यहाँ आप याद भी रख सकते हो, कैसे याद रख सकते हो, आपने कहा सैंडविच मॉडल 1935 में और उसका थोड़ा 3 और 5 को आगे पीछे कर दीजिए 53 में। तो according to this model thickness of membrane is 75 angstrom। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना है, 75 एंगस्ट्रॉम। इट इज मेड अप ऑफ 2 मोनोलेयर्स ऑफ प्रोटीन विच आर 20 एंगस्ट्रॉम थिक सैंडविचिंग अ लिपिड, लिक्विड नहीं लिपिड बाइलेयर। ठीक है, यहाँ लिपिड बाइलेयर होगा, सही कर लीजिएगा इसको, लिपिड बाइलेयर ऑफ कितना, लिपिड बाइलेयर ऑफ 35 एंगस्ट्रॉम थिकनेस। लिक्विड नहीं, यहाँ पे आपको क्या सही करना है बेटा, यहाँ पे आपको सही करना है लिपिड। समझ गए ना आप, ये लिक्विड मत कर दीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, उसके बाद अगर ध्यान ना दिया हो, देखा नहीं हो सही से, तो इस तरह से रह जाता है। ठीक है, मैं आपको करेक्शन करवा रही हूँ। ठीक, तो हो गया, इट इज मेड अप ऑफ 2 मोनोलेयर्स ऑफ प्रोटीन विच आर 20 एंगस्ट्रॉम थिक सैंडविचिंग अ लिपिड बाइलेयर ऑफ 35 एंगस्ट्रॉम थिकनेस। यही हमने पढ़ा अभी। It is similar to butter sandwich model। देखिए, it is similar to butter sandwich model in arrangement but differ in protein types। ठीक है,
Instead of alpha helical rounded protein, it has beta linear protein. ठीक है, अब देखो दोनों में ही क्या हुआ, दोनों में ही बाहर क्या है, प्रोटीन लेयर है और फिर लिपिड बाई लेयर है और फिर अंदर एक और प्रोटीन लेयर है, लेकिन डिफरेंस मेन कहाँ आ गया, डिफरेंस मेनली आ गया आपके पास प्रोटीन टाइप्स में। अल्फा राउंडेड हेलिक्स है आपके पास सैंडविच मॉडल में, यूनिट मेम्ब्रेन में जो है वो बीटा लीनियर प्रोटीन है। ठीक है, अब ड्रॉबैक क्या आया, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दीज टू मॉडल्स? द मेन ड्रॉबैक इज दैट ये दोनों ही मॉडल परमियाबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, दे कैन नॉट एक्सप्लेन परमियाबिलिटी। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स द फेल्स टू एक्सप्लेन कि किस तरह से मटेरियल मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है और कैसे बाहर जा रहा है। दोनों ही मॉडल्स ने परमिएबिलिटी की, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के बारे में बात नहीं की, और जिस तरह से ये मॉडल दिए गए थे उस हिसाब से तो परमिएबिलिटी हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि आपने देखा क्या इन्होंने चैनल प्रोटीन्स की बात की, नहीं की। ठीक है, तो चलिए अब ये है हमारा जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, ये है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कैसा आ गया ये बेटा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को मान के आज हम चलते हैं। इसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यू कैन सी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, एक बाहर क्या होगी, प्रोटीन्स जो होंगी आइदर दे विल बी इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन विल बी एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हो सकता है वो फुली एम्बेडेड हो या हो सकता है फुली एम्बेडेड ना हो। समझ गए आप? ठीक है, अब ये चैनल प्रोटीन्स भी हो सकती हैं और कैरियर प्रोटीन्स भी। चैनल प्रोटीन्स मतलब इनमें से मॉलिक्यूल्स कुछ निकल के जाएंगे, कैरियर प्रोटीन्स मतलब ये यहाँ से किसी मटेरियल को यहाँ छोड़ देंगी। ठीक है, कैरी करेंगी, ठीक, पूरा का पूरा। अब यहाँ पे लिपिड बाइलेयर के बीच में आप देख सकते हैं हाइड्रोफोबिक जो टेल्स हैं उनके बीच में कोलेस्टेरॉल भी हो सकता है। कोलेस्टेरॉल अपने आप फिर से क्या है, एक लिपिड है। ठीक है, अब इसके अलावा हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। तो मैम ये तो ग्लाइकोप्रोटीन है, आप कार्बोहाइड्रेट क्यों बोल रहे हो? ये प्रोटीन के साथ अटैच कार्बोहाइड्रेट है, तो हमने क्या बोल दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। और जब लिपिड के साथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पे आपने देखा था फॉस्फेट जो है वो पोलर, फॉस्फेट हेड जो है वो पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। नॉन पोलर है टेल, हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलिंग है। इसी मॉडल को हम फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। यही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है और इसी को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं मोज़ेक क्यों बोला, मोज़ेक इसलिए बोला क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो बीच बीच में कहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो एक मोज़ेक सा पैटर्न बनाती हैं वो, फिर समझ गए? तो चलिए, फ्लूइड लिपिड्स जो हैं वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं मेम्ब्रेन को, लेकिन आज हम मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मैं 2 और लेक्चर लेने वाली हूँ, ताकि आपकी कोई भी ऐसा पॉइंट ना छूटे जो कि आपको ना करवाया गया हो और आप आगे नीट में ना कर पाएँ। तो इसलिए साथ दीजिए, अच्छे से पढ़िए और जैसा बताया जाता है वैसा कीजिए। देखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल was proposed by Singer and Nicholson in 1972. It is the most accepted model of the cell membrane. Cell membrane को ही हम और क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन, ये सब किसके नाम है? सेल मेम्ब्रेन के ही नाम है। तो ये यहाँ से ये दो पॉइंट्स हैं सिर्फ, जो कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में ये 2 ही पॉइंट हैं जो कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी से हैं, और बाकी सारा का सारा जो है हम एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस the quasi-fluid nature of lipid enables the lateral movement of protein within the overall bilayer. तो ये मॉडल क्या कहता है बेटा? ये मॉडल कहता है कि लिपिड जो हैं वो सेमी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड मतलब सेमी फ्लूइड होते हैं नेचर में, और उनके सेमी फ्लूइड होने की वजह से वो प्रोटीन्स को लेटरली मूव करने देते हैं। मतलब
ये लिपिड है, ये सेमी फ्लूइड है, ठीक, फ्लूइडिटी है इसमें, तो ये प्रोटीन जो है वो यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता है, ठीक है। हालांकि प्रोटीन ने अपना मूवमेंट नहीं किया, कुछ भी मूवमेंट किसने किया, मूवमेंट किया लिपिड ने, ठीक है। फ्लूइड कौन है, लिपिड है, समझ गए ना। तो क्या बोलता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कि लिपिड्स जो है उनका क्या होता है, सेमी फ्लूइड नेचर है, और उसी की वजह से जो है वो प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट्स करा सकते हैं पूरी की पूरी बाइलेयर में। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, तो ये लिपिड को बोल रहे हैं, ठीक है। ये लिपिड की मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो लिपिड का मूवमेंट है कि वो कैसा है, मूव कर सकता है मेम्ब्रेन में, ठीक। अगर हम बोल रहे हैं प्रोटीन्स बेटा अपने आप से मूव नहीं करती हैं, आप ध्यान देंगे, अगर प्रोटीन्स का पोजीशन चेंज होगा हमें लगेगा कि वो लेटरली मूव कर रही हैं, मतलब प्रोटीन यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा। प्रोटीन खुद से मूव नहीं कर रही होगी, जो मूव कर रहा होगा वो क्या होगा, लिपिड मूव कर रहा होगा। जैसे कि ये देखिए, ये मैं सिर्फ क्या बना रही हूँ, 4-5 लिपिड्स बना रही हूँ, ठीक है। ये लिपिड की बाइलेयर मैं शो कर रही हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने प्रोटीन बना दी यहाँ, ठीक। अब हुआ क्या कि ये लिपिड जो है वो इस तरफ को हो गया, फ्लूइड नेचर का है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। तो अब प्रोटीन में कहाँ बनाऊंगी, यहाँ पे प्रोटीन बनाऊंगी, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो अब हमें लग रहा है ना कि प्रोटीन जो है वो थोड़ा मूव कर गई है, इस तरफ को मूव कर गई है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन एग्जैक्टली मूव नहीं करी है, मूव क्या किया है, लिपिड मूव किया है, समझ गए आप। अब लेटरल मूवमेंट, जो लेटरली हमें प्रोटीन का मूवमेंट दिखेगा वो किसकी वजह से दिखेगा, वो हमें लिपिड्स की वजह से दिखेगा। तो ये जो एबिलिटी है लिपिड्स की कि वो पूरी मेम्ब्रेन में कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। याद रखेंगे क्या हुआ, फ्लूइडिटी, जो लिपिड्स मूव कर पा रहे हैं पूरी मेम्ब्रेन में उसी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। और लिपिड्स की मूव कर पाने की वजह से क्या होता है, प्रोटीन्स का भी हमें लेटरल मूवमेंट देखने को मिलता है, हालांकि वो अपनी तरफ से कुछ भी मूव नहीं कर रही होती हैं। The fluid nature of plasma membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, ठीक है। सेल ग्रो करती है, अब फ्लूइड नेचर नहीं होगा तो सेल ग्रो इस तरह से बड़ी होगी ना सेल, ठीक। तो ये भी किसकी वजह से है, फ्लूइड नेचर की वजह से। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में क्या बनता है, जंक्शंस बनते हैं, ठीक। सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस होता है सेल का किसी चीज को अंदर लेना, सिक्रीशन हो गया बाहर निकालना, सेल डिवीजन सेल का डिवाइड करना। तो देखिए जो फ्लूइडिटी है उसका और क्या इंपॉर्टेंस है, उसका इंपॉर्टेंस आ गया सेल ग्रोथ में कि वो सेल को ग्रो करने में भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, इंटरसेलुलर जंक्शंस फॉर्म कर रहा है, सिक्रीशन करवा रहा है, एंडोसाइटोसिस करा रहा है एंड सेल डिवीजन करवा रहा है। अब ये है बेटा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ ही आपको एक्स्ट्रास पढ़ना पड़ेंगे अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है। इस बार जो एनटी अभ्यास में मैंने बता दिया, जो मॉक टेस्ट डाले गए हैं उनमें आउट ऑफ एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन स्टिल वो थोड़ा बाहर बात है, ठीक है। लिपिड फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कोर ऑफ द मेम्ब्रेन। अगेन अगर हमें बोलना होगा मेन फैब्रिक क्या है मेम्ब्रेन में, तो वो क्या आता है, वो लिपिड आता है। लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन हेड पैरेलल पैटर्न। कैसे अरेंज्ड होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स, हेड पैरेलल पैटर्न। मतलब क्या हुआ हेड पैरेलल पैटर्न का, जो आपने पढ़ा है अरेंजमेंट बेटा। इट मीन्स इन बाइलेयर ऑफ लिपिड्स हेड, HEAD, ठीक है, हेड is present outside and tails are present in middle of bilayer. Head is present, ठीक है, outside, head कहाँ present होता है, बाहर की तरफ present होता है, and tails are present in middle of bilayer। यही पढ़ा है ना आपने, बाहर को head है, ठीक है, अंदर को क्या है, tails हैं, ठीक है, यही पढ़ा है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, इसको बोला हमने हेड पैरेलल
पैटर्न, क्या बोला इसको, हेड पैरेलल पैटर्न। हेड पैरेलल पैटर्न में क्या होता है, बाहर की तरफ को हेड्स होते हैं और अंदर की तरफ को टेल होती है, ठीक। इन लिपिड बाइलेयर प्रोटीन्स डू नॉट फॉर्म कॉन्टिन्यूअस लेयर। एज यू कैन सी प्रोटीन्स का कोई कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं है। सम प्रोटीन्स आर सुपरफिशियली एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स कैसी होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं, while most of the proteins are embedded in lipid bilayer that is intrinsic protein and they form mosaic pattern। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कुछ एक प्रोटीन्स जो हैं वो मेम्ब्रेन के बाहर होती हैं, कुछ एक अंदर होती हैं और वो मोजाइक पैटर्न बनाती हैं। तो सबसे पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था मॉडल मेम्ब्रेन का, वही क्या था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही था। मैम आप बार बार क्यों पढ़ा रहे हो, स्टिल आपको अलग से पढ़ाना ज़रूरी था। आप चाहते हैं आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़े समझे, तो बार बार चीज़ों को पढ़ना समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कैन बी कैरियर और एंजाइमेटिक, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा भी था कि वो चैनल प्रोटीन्स थी, ठीक है, या फिर कैरियर प्रोटीन्स थी, तो वो कैरियर भी हो सकती हैं या एंजाइम्स की तरह भी काम कर सकती हैं। प्रोटीन्स क्या करती हैं, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, मोज़ैकनेस एंड डायनामिज्म टू द मेम्ब्रेन। मतलब मेम्ब्रेन अपना चेंज कर सकता है ना, डायनामिक कंडीशन होती है, चेंज करता रहे, ठीक। तो प्रोटीन्स क्या प्रोवाइड कर रही हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। मोज़ैकनेस मैंने समझाया, बीच बीच में ऐसा लगता है कि मोज़ैकनेस क्या होता है, जब आपको दो अलग अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं, तो एक लिपिड में लिपिड नजर आ रहा है ना आपको, लिपिड का बाइलेयर, और उसमें बीच बीच में आपको क्या नजर आ रहा है, प्रोटीन के पैचेस नजर आ रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोज़ैकनेस, ठीक है। लिपिड्स क्या प्रोवाइड करते हैं, लिपिड्स प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द मेम्ब्रेन। अब ये कैसा दिखता है, ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे ही, इसीलिए इनको इतना डार्क करके और इसलिए इसको तो अंडरलाइन करके भी रखा गया है। देखिए ऐसा लगता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल में कि प्रोटीन की जो आइसबर्ग्स हैं, मतलब आइस समझते हो आप, एक बड़ा सा ऐसा इमेजिन करिए कि एक समुद्र है, ठीक है, एक सी है और सी में बड़े बड़े जो हैं वो बर्फ के टुकड़े गिरे हुए हैं। इसी तरह से हमें जो है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में लिपिड्स और प्रोटीन्स का जो अरेंजमेंट हो नजर आता है कि इट लुक्स लाइक प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। याद रखेंगे कैसा दिखता है ये, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ lipids, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज मेंटेन ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। याद रखिएगा जब कहते हैं कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो किसकी वजह से मेंटेन है, तो हम कहते हैं कि ये मेंटेन है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से। अब ये दूसरी मॉडल से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इट एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ परमिएबिलिटी। कोई भी मॉडल परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि किस तरह से जो है वो मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे, उससे बाहर निकलेंगे, लेकिन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ने इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन किया था, इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है टिल डेट। ओनली दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द एक्टिव एंड कैरियर प्रोटीन कॉन्सेप्ट। प्रोटीन जो थी ना, प्रोटीन, ठीक, ये एक्टिव एंड कैरियर प्रोटीन का कॉन्सेप्ट किसने एक्सप्लेन किया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ने। इट डिफर्स फ्रॉम अदर मॉडल इन अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स। आपने देखा ना बाकी के मॉडल्स में, मतलब सैंडविच मॉडल में और रॉबर्टसन और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में प्रोटीन का अरेंजमेंट डिफरेंट था और इसमें डिफरेंट है, तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपने सब कुछ देखा है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करना, आपको समझ आएगा। देखिए ये है एनसीईआरटी, अब ये आ गया बेटा आपका एनसीईआरटी का जो मेम्ब्रेन में डायग्राम दिया है, देख सकते हैं आप, ये देखिए लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है, लिपिड की बाइलेयर। अब इसमें प्रोटीन्स हैं, देखिए ये पेरिफेरल प्रोटीन्स बोला है, ये बाहर मेम्ब्रेन से बाहर को ही है, ठीक। ये कैसी है, पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक। ये आगे इंटीग्रल प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन में पूरा का पूरा एम्बेडेड है, ठीक है, ये देखिए ये भी इंटीग्रल प्रोटीन ही है, कंफ्यूज नहीं होना, ये भी क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन ही है, समझ के ना। पेरिफेरल मतलब बाहर को ही है, सिर्फ वो हो गया पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। जो पूरा अंदर को एम्बेडेड है वो क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन। हमने कहा था ना इंटीग्रल प्रोटीन पूरा का पूरा अंदर से बाहर भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा एम्बेडेड भी हो सकता है, ठीक। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये आपके पास शुगर, तो ये क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। देखिए जब प्रोटीन पे साथ अटैच है ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, और यहाँ पे जब लिपिड के साथ अटैच है तो यहाँ क्या बोल देंगे हम, ग्लाइकोलिपिड। फिगर 8.4 फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप याद रखेंगे। चलिए
एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप अब आपको ये डन हो गया होगा। फॉस्फोलिपिड मेन फैब्रिक ऑफ द मेम्ब्रेन, कोलेस्टेरॉल टग बिटवीन द हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड मैंने बताया था आपको कि किस तरह से जो है कोलेस्टेरॉल दो जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं उनके बीच में फंसा होता है। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं वो कहाँ एम्बेडेड होती हैं, देखिए एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मे और मे नॉट एक्सटेंड through both layers, peripheral proteins on inner or outer surface of phospholipid bilayer but not embedded in its hydrophobic core। या तो अंदर की तरफ होंगी या तो बाहर की तरफ होंगी, मतलब हाइड्रोफिलिक रीजन के साथ तो कनेक्टेड होंगी लेकिन हाइड्रोफोबिक रीजन में नहीं होंगी। कार्बोहाइड्रेट्स अटैच टू प्रोटीन्स और लिपिड्स ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब बाहर वाली साइड को है ना, साइड ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। एक्स्ट्रा सेलुलर साइड्स को होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, या तो उनको हम फिर ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं या ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। मैंने बार बार समझा दिया। तो ये बेटा यहाँ पे आगे मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, आपको पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो नोट डाउन करना है। फिर वेडनेसडे को जो आपका टेस्ट होगा उसमें एक एक लाइन जो है वो उठ के आ जाएगी, तो आपको सही से रिवाइज करना है। देखिए ध्यान से बेटा ये लिपिड के मॉलिक्यूल को एक बार देख लीजिए। देखिए लिपिड की जो हेड है उसमें क्या होता है, फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल। क्वेश्चन आता है बच्चे, ठीक है, नीट का क्वेश्चन है। फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल लिपिड के, फॉस्फोलिपिड के हेड में, लिपिड के नहीं बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड के हेड में क्या है, फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल। और टेल में क्या है, जो हाइड्रोफोबिक टेल है उसमें दो फैटी एसिड की चेन है, एक सैचुरेटेड हो सकती है एक अनसैचुरेटेड हो सकती है। देखिए अनसैचुरेटेड कब है, जब बीच में कहीं डबल बॉन्ड आ गया, एक भी डबल बॉन्ड, तो हमने क्या बोल दिया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल। समझ आ गया बेटा। हेड हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, टेल वाटर रिपेलिंग है। हेड पोलर है, टेल नॉन पोलर है। हेड में क्या आ गया, बार बार बता रही हूँ, ये आ गया आपके पास फॉस्फेट ग्रुप, ये तो अल्काइल होता है आपको पता है, ठीक है, और ये आ गया आपके पास ग्लिसरॉल, ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, फिर दो फैटी एसिड्स की चेन के साथ। ये बना भी लेंगे आप, पूरा का पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। चलिए, और आज है ईद, तो ईद मुबारक हो सबको। हमारे लिए सब धर्म बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद और स्टे सेफ।